अत्रि कहै तब भरत सन शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तहाँ पावन अमी अनूप। सियावर रामचंद्र जी की जय। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रियस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेउ काल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं है। तब सेवकन सरस थलु देखा, किन्न सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुनाथ। अत्रि सुनायउ रघुवर ही, तीरथ पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र जी की जय। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोरु निशिसो सुख बीति। नित्य निबाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते उस रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे। चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनुप नहीं। भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। महिमंजुल मृगुमारग किन्ने, बहत समीर त्रिविध सुख लिन्ने। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों के साथ
सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसि सुर घन करि छाहि, बिटप फूलि फलि तृण मृदु ताहि। मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। सियावर रामचंद्र जी की जय। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखि मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पशु पक्षी, वृक्ष, तृण अर्थात घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी। बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठि मुनि आयसु पाई, सुमिरत सीय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों को दर्शन करते हैं और कहीं मुनियत्री जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि सुभाव सनेहु सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। फिरहि गए दिनु प्रहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलोकहि आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम घूम कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयो दिवसु भई सांझ। सियावर रामचंद्र जी की जय। भरत जी ने 5 दिनों में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाय सबुजुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजू। भल दिन आजु जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले दिन अर्थात 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी
कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु निर्भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी। शील सराहि सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोड़ी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सहयो सब ही संतापो, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवाओं अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाए जनु, देखे दीन दयाल। सो सिख देई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भवदुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परमपद अर्थात मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानि सब ही की, रुचि लाल सारहनि जन जी की। प्रणत पालु पाली सब काहू, देव दुहु दिशि ओर निभाऊ। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु ना सोचु रखो सो। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु ना सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहु, देहु मिल किन्न ढीठु हठि मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजी संको सकोच सिखइए अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए।
दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण, सियावर रामचंद्र जी की जय। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपने हूँ न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थो, स्वार्थु सुजसु धर्म परमार्थो। पितुआय सुपालि दुहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चलहु कुमग पग परई न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरि जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, अर्थात उसका पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो, अर्थात 14 वर्ष तक उसका पालन करो। देशु को सुपरिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन, रक्षा भर करते रहना, अर्थात राजधानी की रक्षा करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियावर रामचंद्र जी की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होने चाहिए, जो खाने पीने का तो एक अकेला है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसु एत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु किन्न बहु भांति, बिनु आधार मनु तोषु न साति। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति मिली। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दिन्नी, सादर भरत शीस धरि लिन्नी। इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए।
अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पांवरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता है। मांगेउ विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाय, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कु अवसर उपाय, सियावर रामचंद्र जी की जय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भइनी की, अवधि आस सम जीवन जी की, न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के योग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गुहारी, भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहि न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस अर्थात आनंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की भी सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंच निर्लेप उपाये, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धुरंधर, धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा,
और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह है ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेउ बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार, भये मगन मन तन वचन सहित विराग विचार, सियावर रामचंद्र जी की जय। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़ी खोरी, बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समौ स्नेह सुमिरि सकुचानी, भेंटि भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हरसि अलाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंटकर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन ही भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी, चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी, सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। हर हर महादेव। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की।
गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। जय हनुमान जी को बोला। आज कथा इतनी वही सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं कृपा करिए बयान। सियावर मंगल में कल्याण है, विघ्न हरो हे नाथ। हे राम भक्त है तिहुलोक में, सो तुलसी भजो राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। और लगले लखन लाल की जय। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम, जय जय हनुमान।